जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हमने कई बार आपको बताया है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे मित्र का लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज था, कॉल था, कमेंट था कि गुरुजी एक बार मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये बता दो। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। मेरे मित्र, इसमें कन्फ्यूज़न की तो कहीं से कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि सारी चीज़ें बिल्कुल ही सीधा है और आप इसको चाहो तो माइंड में एक बार में एडजस्ट कर सकते हो। बहरहाल कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे और बने रहिएगा मात्र 10 से 15 मिनट अपने इस वीडियो सेशन के अंतर्गत। आज के बाद से आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं मिरर की, दर्पण की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम लोग के एग्ज़ाम में समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की, तो इससे तो क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। और साथ ही साथ उत्तल दर्पण से भी जो प्रतिबिंब बनता है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होगा। बस इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आप कहेंगे काल्पनिक होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, तो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा, हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि समतल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा, जब भी इमेज बनाया जाएगा, तो इमेज कैसा होगा, आप कहेंगे काल्पनिक यानी कि वर्चुअल होगा। और साथ ही साथ जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। और साथ ही उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो आप कहेंगे कि गुरुजी काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, आप कहेंगे सीधा होगा। और क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वस्तु से छोटा होगा, कॉमनली। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे भी अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, हमारा सीधा होगा। बस आपको ये मेन पॉइंट ध्यान में रखना है कि प्रतिबिंब अगर कहीं पे भी बन रहा है और वो प्रतिबिंब काल्पनिक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा होगा। तो ये समतल दर्पण और उत्तल दर्पण तो जनरली सबको याद रह जाता है, लेकिन अवतल दर्पण जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और समतल दर्पण की इंग्लिश तो बात ही नहीं करना है सर, आप सभी कहेंगे सर प्लेन मिरर कहते हैं समतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में। बात ये है कि अवतल दर्पण में जो गुरुजी अलग अलग कंडीशन होता है, ये चीज़ हम लोगों को फंसा लेता है। मेरे मित्र, फंसाता वसाता कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड को कंसंट्रेट करना होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, दर्पण हमारा कोई भी हो, जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो किसका बनेगा, वस्तु का बनेगा। और जब तक हम दर्पण के सामने नहीं जाएंगे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मतलब साफ है कि अगर हमको दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना है तो हमको कहाँ रहना होगा, दर्पण के सामने रहना होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के स्ट्रक्चर की। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अवतल दर्पण जो है वो किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होगा जिसका बाहरी भाग रंजित किया हुआ रहेगा और परावर्तन की प्रक्रिया इसके आंतरिक भाग से होगी। फिर क्या कहेंगे कि गुरुजी ये इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और साथ ही साथ ये पोल होगा, ये इसका फोकस दूरी होगा और ये वक्रता केंद्र होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण होगा उसकी संरचना कुछ इस तरह से होगी, बीच में पोल ध्रुव होगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा। लेकिन जब इससे इमेज फॉर्मेशन की बात आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इस अवतल दर्पण की, तो वस्तु जब भी रखा जाएगा, वस्तु जब भी रखा जाएगा इस साइड रखा जाएगा, वस्तु जब भी रखा जाएगा इस साइड रखा जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक है, अवतल दर्पण में अगर हमारा कोई प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। साथ ही साथ प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। काल्पनिक है तो 100% वो सीधा होगा। और अगर प्रतिबिंब हमारा नीचे में बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा,
उल्टा होगा। बस ये कॉमन पॉइंट ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक है तो वो दर्पण के पीछे बनेगा और क्या होगा, सीधा होगा। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो क्या होगा, उल्टा, जबकि वो क्या होगा तो सर दर्पण के आगे ही बनेगा। सवाल ये है कि पोजीशन क्या हो सकता है। तो मेरे मित्र पोजीशन आपका ये हो सकता है कि या तो आप ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र, और यहाँ वक्रता केंद्र है, इसके बाद इधर जो भी दूरी आएगी वो क्या होगा, आप कहेंगे सर अनंत। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका P, ये F और ये C। चला जी, बस आप यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि वक्रता केंद्र के बाद इधर जो भी डिस्टेंस होगा वे सब के सब क्या कहलाएंगे, अनंत कहलाएंगे। वक्रता केंद्र के बाद इधर जो भी डिस्टेंस होगा वो सब के सब अनंत दूरी कहलाएंगे। सवाल ये है कि वस्तु को कैसे कैसे रखा जाएगा। मैंने बोला कि वस्तु को आपको इधर से ही रखना पड़ेगा, यानी कि दर्पण के सामने रखना पड़ेगा। तो अब पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण में कहाँ पे रखें, हम लोग वस्तु को अवतल दर्पण में यहाँ पे रखें। ध्यान दीजिएगा, वस्तु को अवतल दर्पण में यहाँ पे रखें, तो आप कहेंगे सर ए बी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जरा सा आप हमको ये बताओ कि ये जो वस्तु आपका वक्रता केंद्र के यहाँ पे रखा हुआ है, ये किस पोजीशन पे रखा हुआ है। आप कहेंगे सर अभी ना बोले हैं कि वक्रता केंद्र के बाद जो भी दूरी होगा अनंत होगा, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, मतलब साफ है कि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। कहाँ पे रखा हुआ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा हुआ है। आप कहेंगे सर इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो चला जी, आप क्या कहिएगा कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी मुख अक्ष के समांतर, परावर्तित होगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजर जाएगी। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये भी तो संभव है कि एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगी, इस तरह से जाएगी। एक प्रकाश की किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगी, इस तरह से जाएगी। और जब कोई भी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र के अनुदिश जाती है तो वो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, तो सर कहते हैं अभिलंब की दिशा में अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे जाती है तो वो सर उसी डायरेक्शन में परावर्तित भी हो जाती है। और कोई भी रेखा अगर हम लोग अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से दर्पण पे खींचते हैं तो वो अभिलंब होता है। तो यहाँ पे ऐसे प्रकाश अगर जा रही है तो ये ऐसे रिटर्न भी हो जाएगी। कटान बिंदु कहाँ है, आप कहेंगे सर जी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो कटान बिंदु है ये क्या होगा, आप कहेंगे सर इमेज होगा। तो जरा सा आप हमको बताइए कि आपने वस्तु को कहाँ पे रखा, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है। तो आप कहेंगे गुरुजी वस्तु की स्थिति जो है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। कहाँ पे है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। चला जी, ये बताइए प्रतिबिंब स्थिति क्या है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग प्रतिबिंब स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब जो है हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, यानी कि C एवं F के बीच बनेगा, C एवं F के बीच बनेगा, C एवं F के बीच बनेगा। और साथ ही क्या कहिएगा कि सर ये तो उल्टा है, नीचे में बन रहा है, तो आपने बताया वास्तविक होगा, तो प्रतिबिंब आपका क्या होगा, आप कहिएगा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। साथ ही साथ क्या होगा, उल्टा होगा। अच्छा ये बताओ कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। आप कहेंगे सर वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना गोल है, मतलब प्रतिबिंब का साइज जो है वो कैसा होगा सर, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे फिर एक अवतल दर्पण ले, फिर एक अवतल दर्पण ले, तो ये क्या होगा, आप कहेंगे पोल, ये क्या होगा फोकस, वक्रता केंद्र। अब वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो अब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख देते हैं। वस्तु को कहाँ पे रख देते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से होकर के गुजर जाएगी। और साथ ही आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ भी तो ऐसा संभव हो सकता है कि वस्तु अगर हमारा यहाँ पे रखा हुआ है तो कोई प्रकाश की किरण होगा जो वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रही होगी। तो मेरे मित्र जब ये वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगी, थोड़ा सा वक्रता केंद्र यहाँ पे हमको दूर बनाना होगा, तब जाकर के इंटरसेक्शन होगा। तो आप कहेंगे सर ये इस तरह से जाएगी। और मेरे मित्र ये अगर इस तरह से जाएगी तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है ये इंटरसेक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। एक मिनट सर, ये थोड़ा सा आपका इधर आ गया, इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं। यहाँ पे लीजिए सर, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा वक्रता केंद्र, सॉरी पोल है, ये फोकस और ये हमारा वक्रता केंद्र।
हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा। क्या कहिएगा कि एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, ये ऐसे आ गई। अब कहेंगे सर एक जो है वो वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगी, तो वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगी तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा और फिर इसी दिशा में रिटर्न भी होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो चला जी यहाँ पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बन रहा है, तो आप कहेंगे सर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। कब? जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं। यहाँ पे क्या था, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा था। मतलब इसका उल्टा भी सही है कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख देंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा। आप कहेंगे गुरुजी इमेज जो है वो हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अच्छा आप बताओ हमको कि प्रतिबिंब कैसा होगा। आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे वस्तु क्या है और प्रतिबिंब क्या है, तो आप कहिएगा वस्तु का आकार छोटा है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। तो प्रतिबिंब तो हमारा वास्तविक बन ही रहा है, साथ में क्या है, उल्टा है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आप कहेंगे वस्तु से बड़ा होगा। यहाँ पे अगर हम प्रतिबिंब के आकार की बात करेंगे तो कहेंगे वस्तु से बड़ा होगा। तो क्या ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वाला डायग्राम तो यहाँ पे बनाए हैं, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। बस इसका उल्टा भी सही है और सीधा भी सही है। ये दोनों डायग्राम से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 और इम्पोर्टेंट डायग्राम ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले स्थिति की। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो एक दर्पण बना लेते हैं सर, अवतल दर्पण। क्या होगा, बाहरी भाग रजदित होगा। मेरे मित्र इसी तरह से आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 से 2 बार करेंगे आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, आप कहेंगे पोल, ये क्या होगा, फोकस, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। आपने 2 स्थिति देख लिया कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब तीसरा स्थिति में ये देखते हैं कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये परावर्तित होकर के कहाँ से आएगी सर, तो आप कहेंगे फोकस से होकर के गुजर जाएगी। आप कहिएगा कि गुरुजी दूसरा हम लोग कैसे लेंगे, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये फोकस से होकर के गुजर गई। अब एक ऐसा भी तो प्रकाश की किरण होगा जो फोकस के अनुदिश आपतित हो रहा होगा, तो फोकस के अनुदिश होगा तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो लीजिए यहाँ पे हम लोग फोकस के अनुदिश एक प्रकाश की किरण मान लेते हैं, ये इस तरह से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये परावर्तित भी कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा पहले कट गया है, इसको थोड़ा सा ऐसे कटना चाहिए, ठीक है सर, तब जा कर के होगा। मार्कर है सर, थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे आया और परावर्तित ऐसे हुआ, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा, वस्तु कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, आप कहेंगे इमेज जगह पर बनेगा। मतलब क्या कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा होगा चेला जी, आप कहिएगा नीचे में न बन रहा है तो वास्तविक होगा। अब वास्तविक होगा तो उल्टा तो कंपलसरी है, और जब चेला उल्टा होगा तो ये बताओ कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। आप कहेंगे जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। अभी सुबह वाले वीडियो में अवतल लेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो कुछ मित्र परेशान हो गए, गुरुजी आपने तो बताया है कि अवतल दर्पण में ऐसा होता है। चला लेंस से क्वेश्चन पूछा गया है और वहाँ पे हम लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा कंडीशन खत्म।
कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहेंगे वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अगले कंडीशन पे। अगला कंडीशन हमारा क्या है कि सर ये हमारा अगर अवतल दर्पण है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर मुख अक्ष P हो गया, F हो गया, C हो गया। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्यों ना हम वस्तु को अनंत पे रख दें। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आती है वो अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज के रूप में गिरती है। तो अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो जितने भी प्रकाश की किरणें आएगी वो सभी क्या होगी? आप कहेंगे मुख अक्ष के समांतर होगी। क्या होगी सर? मुख अक्ष के समांतर होगी। और आप सबों को मालूम है कि अवतल दर्पण में अगर मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनेगा? आप कहेंगे सर मुख अक्ष के समांतर आएगी तो ये सभी प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के गुजरना चाहेगी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो क्या कहिएगा कि वस्तु स्थिति आपका क्या हो अवतल दर्पण में? तो सर फोकस हो, सॉरी अनंत हो। यानी कि वस्तु को अगर अनंत पे रखा जाए तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? आप कहेंगे इमेज जो है वो फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। ध्यान दीजिएगा। कैसा इमेज होगा? इमेज वास्तविक होगा चेला जी। कैसा होगा? उल्टा होगा। और कैसा आकार होगा? तो आप कहेंगे सर बहुत ही छोटा आकार का होगा। प्रतिबिंब जो आपका वस्तु अनंत पे रखा रहेगा और उसका प्रतिबिंब जो फोकस पे बनेगा तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? आप कहेंगे बहुत छोटा। क्या कहिएगा? बहुत छोटा। तो इसको भी आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि अनंत पे अगर कोई चीज़ रखा रहेगा तो उससे जो प्रकाश की किरणें आएगी वो समांतर किरण पुंज के रूप में आएगी। और प्रकाश की किरणें अगर समांतर किरण पुंज के रूप में अवतल दर्पण के मुख अक्ष पे फोकस करेगी या मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो जाहिर सी बात है सबके सब फोकस से होकर के गुजरेगी। तो कटान बिंदु फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब भी फोकस पे बनेगा। तो वस्तु स्थिति अनंत पे तो इमेज फोकस पे। कैसा? वास्तविक, उल्टा और आकार कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। इसका उल्टा भी सत्य है। क्या सत्य है? तो मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण है सर, अवतल दर्पण है और ध्यान देंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होगा, ये F होगा और ये क्या होगा? C होगा। तो अगर वस्तु को हम क्या करेंगे? फोकस पे रख देंगे। वस्तु को क्या करेंगे सर? फोकस पे रख देंगे। तो आप कहेंगे एक प्रकाश की किरण ऐसा होगा सर जो मुख अक्ष के समांतर होगा। मुख अक्ष के समांतर होगा तो ये फोकस से होकर के ही गुजरेगा। और एक प्रकाश की किरण ऐसा भी होगा सर जो वक्रता केंद्र के अनुदिश होगा। तो वक्रता केंद्र के अनुदिश होगा तो ये कुछ इस तरह से होगा। अच्छा ये बताइए कि ये दोनों कहीं पे काट रहा है? आप कहेंगे काट तो नहीं रहा है सर, लेकिन अनंत पे किसी न किसी पॉइंट पे तो काट रहा होगा। मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाए, मतलब कि वस्तु की स्थिति या वस्तु स्थिति हमारा क्या हो अवतल दर्पण में? तो सर फोकस पे हो, फोकस पे हो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा चेला? आप कहिएगा अनंत पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अनंत पे प्रतिबिंब तो हम देखने नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऐसा कयास लगा सकते हैं जो प्रतिबिंब वहाँ पे बनेगा वो बहुत बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार जो है वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। तो ये आपका क्या था सर? तो ये आपका था पांचवा कंडीशन। हम लोगों ने दो कंडीशन पीछे देखा, ये तीसरा और ये चौथा और ये आपका पांचवा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे। यहाँ पे वस्तु अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? अनंत पे। इसका जस्ट उल्टा है। ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब आइए, अब हम लोग एक और कंडीशन डिस्कस करते हैं कि गुरुजी अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ पे हो? तो पोल और फोकस के बीच हो। हमने सारे स्थिति को देख लिया। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु फोकस पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो, ये सारे केस हम लोगों ने देख लिया। अब एक केस ये भी है कि गुरुजी अगर वस्तु जो है वो पोल और फोकस के बीच हो, यहाँ पे हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी मान लेते हैं आपके अनुसार कि ये हमारा वस्तु है,
तो जाहिर सी बात है कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो चला जी ये कहाँ से गुजर जाएगा, आप कहेंगे फोकस से होकर के गुजर जाएगा। कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से होकर के गुजर जाएगा। ध्यान देंगे कि एक कोई प्रकाश की किरण ऐसा भी तो होगा जो वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और जब वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगा तो ये कुछ इस तरह से होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये कटान तो कहीं पे भी नहीं है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मेरे मित्र ये आपका वही केस है जिसमें आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर ये वाला प्रकाश की किरण को थोड़ा सा पीछे ले जाया जाए और ये वाला को थोड़ा सा और पीछे ले जाया जाए इस तरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बन रहा है। प्रतिबिंब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है। क्या बताया था मैंने कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आप कहेंगे काल्पनिक होगा। साथ ही क्या होगा, आप कहेंगे सीधा होगा। और प्रतिबिंब का आकार, आप कह रहे सर वस्तु तो इतने को है, प्रतिबिंब इतना को है, तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे, इस कंडीशन के लिए लिखेंगे कि अगर वस्तु स्थिति क्या हो, आप कहेंगे कि वस्तु स्थिति जो है वो F एवं P के बीच हो, फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, आप कहेंगे प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा। सिर्फ एक ही केस में, इसी केस में, अवतल दर्पण के सिर्फ इसी केस में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, आप कहेगा कि गुरुजी प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होगा और क्या होगा, सीधा होगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आप कहिएगा वस्तु से बड़ा होगा। तो आप क्या कहेंगे कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक केस में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, और वो भी कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो मेरे मित्र अगर आप इस 6 डायग्राम को, 2 आपने पीछे डिस्कस करा और 4 अभी डिस्कस करा, इस 6 डायग्राम को इस वीडियो के हिसाब से आप अपने कॉपी पे बनाने का कोशिश करते हैं और माइंड को कंसंट्रेट करके समझने का कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, उसमें आप इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करेंगे, बशर्ते आपको 2 बार मेहनत करना होगा। तो आप सबों का ये HW है सर, जिनका भी एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इस 6 डायग्राम को अपने घर पे 2 बार कॉपी में जरूर बनाएंगे, अपने मन से, देख करके नहीं, तब तो हो जाएगा देखसी उतारना सर, अपने मन से बनाने का कोशिश करेंगे। और सर अगर 2 बार आपने बना लिया तो ये आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत ही नहीं है सर, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। और समतल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी दर्पण तो हमारा हो गया, लेंस कैसे होगा, तो मेरे मित्र लेंस की चर्चा कल करेंगे। और जिस तरह से आपने दर्पण में इमेज किस तरह से बनता है इसको धुआं करा है, उसी तरह से आप लेंस को भी धुआं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारी बातों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अगर आप आसानी से सारी चीज़ को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।